नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। पेपर दे चुके हो, देने वाले हो, डर लग रहा है, निराशा हो रही है, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, 3 से 4 दिनों से एमपी व्यापम में के थ्रू जो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो कुछ पेपर काफ़ी अटपटे आ रहे हैं। मतलब बच्चों को पता नहीं क्या महसूस हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि सर जो पढ़ा हुआ है वैसा देखने को नहीं मिल रहा, और आ भी रहा है तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। और जैसे ही पेपर दे करके आ रहे हैं, बोले सर मेरे तो इतने नंबर हैं और मैं तो हार गई हूं, मैं निराश हो गई हूं। दोस्तों 5-7 मिनट आपसे बात करनी है, और बात सिर्फ इतने के लिए करनी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सारथी मानते हैं। तो सारथी का कर्तव्य होता है कि हर परिस्थिति में साथ दे। और बस इतने के लिए दोस्तों आपको एक 5-7 मिनट का 10 मिनट का वीडियो आपको दे रहा हूं, ताकि थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप समझ सकें। अटपटा पेपर, कम नंबर, निराशा, हमारे नंबर पर्याप्त हैं, पढ़ा हुआ आया है या कुछ अलग आया है, अब क्या करें दोस्तों? ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरे पॉइंट्स को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, खाली आपको 5-7 मिनट सुनना है मेरी बातों को। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था तब कम पोस्टों के चलते शायद आपने अपनी निराशा के साथ साथ मेरी निराशा देखी होगी कि कम पोस्टें आई थी, उम्मीद से बहुत कम पोस्टें आई थी। जिस दिन पोस्ट कम आई थी तभी आप लोग तैयारी से पीछे हट रहे थे, बोले यार सर बहुत कम पोस्ट आई, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा तैयारी करने का। 32 पोस्टें जनरल की, कम तो थी। तो डर तो दोस्तों शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन फिर भी एक साहस बांधा कि जब 1 साल तक हमने तैयारी की है तो अब आखिरी के 1-2 महीने और सही मेहनत करिए। और दोस्तों उस दिन से लेकर के जिसने भी अच्छी मेहनत की है उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और मैं YouTube पर कई लोग जब माइक के सामने होते हैं तो उनमें से बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, ये बात सत्य है, कई बच्चे झूठ बोल देते हैं माइक के सामने। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रियल हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी, रोल नंबर से लेकर के एक एक चीज की जानकारी दी, जिनके बातों पे भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि उनको अपनी शिफ्ट के एक एक प्रश्न के नंबर, एक एक क्वेश्चन याद है, एक एक चीज वो बता पा रहे हैं, हम जानते हैं उनको। उनमें से कई छात्रों के अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन दो चीजें दोस्तों होती हैं यहां पर, जितनी आपकी मेहनत, जितना आपका हमारा गाइडेंस काम आता है, उसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी किस्मत भी काम आती है। किस्मत बस दोस्तों ये है कि पेपर आपके हिसाब से आ गया तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, नहीं आया है तो नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, जिस दिन आप लड़ने के लिए आए थे या इस रेस में भाग लेना चालू किए थे, तब आपको ये बात पता नहीं थी कि या तो जीतेंगे या फिर हारेंगे। फिर अचानक से थोड़े से नंबर कम हो जाने से इतना निराश क्यों होना? बिल्कुल से हार गए हो क्या आप लोग? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, आपको दोबारा कुछ पढ़ना है, दोबारा तैयारी करनी है, नहीं करनी है दूसरे एग्जाम की, वो आपकी पर्सनल चीज़ है, मैं उस पर कुछ पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एकदम से हार जाना या निराश हो जाना, एक मतलब क्या चीज़ है? ठीक है, कम नंबरों से निराशा होती है, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव सोच लेना। बहुत सारे लोगों के पास मतलब मैं मेरे पास फिर ज़्यादा लोगों का कोई नेगेटिव कमेंट आया नहीं है कि सर मैं परेशान हूँ। ज़्यादातर लोग हमारे समझते हैं या समझ रहे हैं, और मैं हमेशा उनका सहयोग करता रहता हूँ कि वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। इस बात को 1 मिनट के लिए रोक करके थोड़ी व्यापम के पेपर के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे छात्रों को एक लगता है कि जो हमने पढ़ा था वो नहीं आया है। एक बात बताइए, पोस्टें 60 या 70 हैं, 600 पोस्ट हैं सब मिला करके। 600 में से 300 महिला कार्यकर्ताओं की थी, उनका तो 150 नंबर में भी सिलेक्शन होना है, 155 में भी होना है, और उनका अलग कर दो, उनका तो 150-155 में सिलेक्शन है, वो क्योंकि अलग सीटें थी और उस टाइम पर उतने हाई नंबर ज्यादा बच्चों के नहीं आ रहे थे। ठीक है, सिलेक्शन उसमें कंपटीशन कम था, नंबर उतने ज्यादा थे नहीं, उनका अलग कर दो। आप बचे, आपके लिए टोटल पोस्टें 300 थी, और 300 में से बहुत सारी पोस्टें संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व थी। आपके लिए मेरे ख्याल से 125-130 के आसपास पोस्टें थी जनरल की, जिसमें से 32 पोस्टें थी। अब आप बताइएगा, 1 महीना पेपर चल रहा है, 5 लाख से 5.5 लाख बच्चे आप लोग फॉर्म भरे हुए हो। हर पेपर वो आसान नहीं दे सकता है ना, हर पेपर आसान कदापि नहीं दे सकता है। और आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर पढ़ा हुआ नहीं आया है। मैं एक चीज बताऊं, एक पेपर में 200 नंबर के पेपर में 10 नंबर से
ऊपर ऐसा नहीं होगा जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। जिस दिन आपका, अभी तो देखो आप लोग बताते हैं तो हम लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, फोन पे बताते हैं, 200 में से 5, 7 या 10 क्वेश्चन हमें मान सकते हैं कि आपके बिल्कुल पढ़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि वो व्यापम हमेशा से ही ऐसा देता आ रहा है। लेकिन 190 क्वेश्चन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन वो पेश इस तरीके से कर देता है कि हमें लगता है कि हमने पढ़ा हुआ नहीं है। दोस्तों, जिस शिफ्ट में आपके 140 नंबर हैं और आपको ये लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है, उसी शिफ्ट में केजीएस के छात्र के 172 नंबर हैं। और बात करवानी हो तो रोल नंबर ले लीजिएगा, बात करवा देंगे, ठीक है। परसों संडे को 26 मार्च था, 23 मार्च था संडे को, शाम वाली शिफ्ट में 181 नंबर आए हैं एक छात्रा के, ठीक है। उनने पूरा पेपर भेजा, रोल नंबर भेजा, अपना पूरा एडमिट कार्ड भेजा और पूरा पेपर बताया, तब जाके भरोसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कई बार हमारी तैयारी उतनी मजबूत नहीं होती, हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमने चीजों को रट लिया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटा हुआ वाला पेपर नहीं आया, किसी शिफ्ट में फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जो रट के बैठा था उसके नंबर अच्छे आ गए, उन्होंने बोला पेपर आसान है। और किसी शिफ्ट में रटा हुआ वाला जो ज्ञान था वो बिल्कुल काम ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि महिला जो खुली भर्ती वालों के सबके पेपर कठिन आ रहे हैं, शुरुआत में 1-2 शिफ्टों में कठिन आया, फिर आसान कर दिया, फिर कठिन आ रहा है, फिर आसान। अभी परसों की बात है, परसों की क्लास में कोई मेरे से बोल रहा था सर पेपर बहुत कठिन आया, परसों या कल शाम की में, ठीक है, बोल रहे बहुत कठिन पेपर आया, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, लग रहा है कुछ पढ़ा ही हुआ नहीं है। आज की शिफ्ट में, आज मैं जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आज 26 मार्च है, हो सकता है आप 27 को वीडियो देख पाए, ठीक है। आज की शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं कि सर पेपर बहुत आसान आया, हमारे 167 नंबर आए, 170 नंबर आए हैं। तो पेपर का जो लेवल है, किसी शिफ्ट में कठिन होना, किसी शिफ्ट में हार्ड होना, ये सतत प्रक्रिया नहीं है कोई, इनकी मर्जी है, जो मन हुआ उनने आसान डाल दिया, जो मन हुआ कठिन डाल दिया। कठिन में फंस गया तो आपको लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है, और आसान में फंस गया तो आप बाहर आके ही बोलते हैं अरे भैया बहुत आसान पेपर है, भले ही फैक्ट नहीं आए लेकिन पेपर बन जाएगा। दोस्तों, व्यापम हमेशा से रद्दी काम करने के लिए जाना जाता है। क्या आप जब तैयारी करना बैठे थे तब ये जानते नहीं थे? क्या आप आज नहीं, हमेशा की उसकी हैबिट है। जब व्यापम ने मल्टीपल शिफ्ट में 2-4 शिफ्टों में पेपर हुआ तो लोगों को परेशानी नहीं होती, और हम तो ये मान के चल रहे थे कि शायद ये होली के पहले 7 मार्च से चालू कर रहे हैं तो होली तक पेपर कंप्लीट करा देंगे, लेकिन भाई साहब पूरा 1 महीने का कार्यक्रम सेट कर दिया उन्होंने। अब 1 महीने के प्रोग्राम में इतना डिलीनेस और लेजीनेस आ गया कि एक तो पढ़ाई की रिदम बिगड़ गई बच्चों की, ठीक है, ऊपर से इतना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आता है वो अगली शिफ्ट में आता ही नहीं है। दिन भर एनालिसिस देखते रहते हो, अगली शिफ्ट में कुछ और बोल रहे, सर पढ़ा हुआ कुछ आया नहीं। अरे आपको पहले ही हमने एनालिसिस रोक दिया बीच में और आपको ये बोला कि एनालिसिस के कोई फायदे नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट में जो आता है वो अगली शिफ्ट में आता नहीं, आपको लगता है कि पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है। दोस्तों, चाहे पोषण स्वास्थ्य का क्वेश्चन हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वो जो हो, 90% पेपर पढ़ा हुआ है। 5 से 10% हमेशा से व्यापम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देता था, वो दे रहा है और देते रहेगा, और वो तुम्हारे लिए बस नहीं है, वो सबके लिए नया है। आपको क्या लगता है? जैसे कि पेपर आजकल समझ आधारित पे आ रहा है। एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी पढ़ाता है, वो किस आधार पे पढ़ाता है? प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पे। हर व्यक्ति प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करता है और उसी आधार पे पढ़ाता है, और प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर उस चीज को वो डीप में पढ़ा देता है। पेपर में दोस्तों डीप में नहीं पूछ रहा है। यदि मैं कोई बीमारी के अंदर के बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट को पढ़ा रहा हूं तो वहां से प्रश्न नहीं आया है। एक सामान्य बीमारी को उनने 4 लाइनों की भाषा बना दी है और उसमें कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन बता दिए हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों ने दोस्तों मीजल्स खसरा पढ़ा होगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन हमने खसरे में पढ़ाया कि इसमें जो लक्षण होते हैं उसमें लाल चकत्ते भी आते हैं, कॉपलेक स्पॉट भी होता है, खांसी भी आती है, सर भी दर्द करता है, आंखें भी लाल होती हैं। 5 के 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन डाल दिए एग्जाम में और बोल रहा है कि एक सही करो। सर वही क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन कैसे डाल दिए उसने? वही ऑप्शन डाल दिए जो सारे के सारे सही थे। तो आपका कहने का दोस्तों मतलब क्या निकला यहां पे? इसका कहने का मतलब यह है कि व्यापम कई बार खुद गलत प्रश्न डाल देता है और आपको लगता है कि एग्जाम देते समय आपको क्या लग रहा है
कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। अरे वो व्यापम ने गलत प्रश्न ही डाल दिया था। ऐसे कई प्रश्न व्यापम के हर एक शिफ्ट में डिलीट होते हैं और वो कैंसिल होकर के उनको हटा दिया जाता है। दोस्तों हम एक सफर में निकले हैं और ये कंपटीशन का दौर है। आप में से मैं जानता हूं, इसमें से 6 लाख में से जहां तक कि मैं मानता हूं करीबन 2 लाख या 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर तैयारी वाले बच्चे हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो आज इसमें फेल हुए, वो कल दूसरा एग्जाम देंगे, परसों तीसरा देंगे, नरसों चौथा देंगे और देते रहेंगे जब तक कि उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसमें बड़ी जो जनसंख्या थी ये घरेलू महिलाओं की थी और घरेलू महिलाओं को मौका मिला था 3-4 साल बाद तैयारी, 5 साल बाद तैयारी करने का। उनने बोला कि जो भी है सब कुछ हमारा इसी में है। रात दिन उनने मेहनत करी, परिश्रम किया। नंबर उनमें से कईयों के अच्छे आए हैं, जिनके अच्छे आ गए हैं वो खुश हैं, जिनके थोड़ी बहुत बाउंड्री में है वो दुखी में है। और बाकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल मुझे बहुत कम नंबरों की जानकारी नहीं मिली है। गिनती के मेरे पास यदि अभी तक कई सैकड़ों बच्चों का कॉल आया, जिनमें से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनने मुझे अपना स्कोर 150 से नीचे बताया है। अधिकांश बच्चे केजी में जो पढ़ते हैं उनका 150 से ऊपर है। और दोस्तों आपको बता दें कि 150 से ऊपर स्कोर लाना कोई साधारण बात नहीं होती है। बहुत अच्छा स्कोर है। सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कारण उसका व्यापम के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कम पोस्टें जारी की गई हैं, इस कारण से कट ऑफ हाई जा सकता है, या इस कारण से सिलेक्शन हमारा कम नंबरों में पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन 150 से ऊपर नंबर लाना, आपने ऑलरेडी जंग जीती है। 150 नंबर लाना आसान नहीं होता है। पढ़ने वाले अपने भाइयों से पूछना पहले, जो 4-4 साल एमपीएसआई या कई एग्जाम्स की तैयारी करते थे और 200 में उनके 130-140 नंबर आते थे। आप लोग 150 का बैरियर नाक करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हो दोस्तों। पहली बार आप लोगों ने पढ़ करके एग्जाम दिया था अच्छे तरीके से, और पहली बार में 150 नंबर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। आपको मानना हो माने, ना मानना हो ना मानो। मेरे लिए हर उस छात्र के नंबर अच्छे हैं जिसके नंबर फर्स्ट टाइम पेपर दे रही है, उसके 140 नंबर है, 135 हैं, 150 हैं। अरे यार, फर्स्ट टाइम पढ़ करके इतना स्कोर कर पा रही है, क्या छोटी बात नहीं है? और हम बोल तो रहे हार वो हारेगा वो इस एग्जाम में, वो हारेगा जो बिल्कुल तैयारी छोड़ करके बैठ जाएगा। यार 1 साल तक आपने तैयारी करी। आप में से जिस दिन आपने तैयारी करी तो आपको पता नहीं है कि एग्जाम में या तो फेल होते या पास होते। एक एक नंबर से, पॉइंटों से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप क्या कहेंगे, मैंने मेहनत कम की थी? मान लो कट ऑफ, मान लीजिए 165 नंबर कट ऑफ चला जाए, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी लड़की के 164.50 नंबर हो, तो वो क्या ये बोलेगी कि मैंने मेहनत कम की थी या मेरा पढ़ना काम नहीं आया? सर कुछ चीजें लक पर डिपेंड करती हैं और उस चीज के लिए हमें लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो कर सकते हैं वो हारे नहीं। जीवन में एक एग्जाम सब कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है? बहुत सारे मौके मिलते हैं। और एक याद रखिएगा, आपने यदि ईमानदारी से कोई चीज पढ़ी है और सीखी है, वो काम अवश्य आती है। इस एग्जाम में नहीं आएगी तो अगले में आएगी, अगले में नहीं आएगी तो तीसरे में आएगी, चौथे में आएगी, या फिर किसी और फील्ड में आएगी, लेकिन काम अवश्य आता है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, बहुत बार ये बात बोली है। और बात रही पेपर की, तो भाई साहब उसके दोषी ना तो आप हो ना मैं हूं। इसी इंस्टीट्यूट से या मध्य प्रदेश के और संस्थानों से, हर एक संस्थान से कोई ना कोई छात्र बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पढ़ा हुआ तो काम का है। हम चलो एक बात बोल रहे हैं, अभी तक मेरे पास 170 से ऊपर वाले, मेरे पास पर्सनली, जो सिर्फ पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, कम से कम 20 से 25 लोगों का कॉल आ चुका है जो पर्सनली है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन विद एडमिट कार्ड के उन्होंने भेजी है। 20 से 25 लोग। तो आप क्या बोलते हैं सर, पढ़ा हुआ तो काम आया है? बस आप ये मान सकते हैं कि उनका पेपर हो सकता है अच्छा आया हो। तो ना तो देखो उसमें आपकी गलती है, ना उसमें आपकी पढ़ाई की गलती है। और रियलिटी देखा जाए तो गलती व्यापम की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यार व्यापम को भी मान लो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराने हैं, वो क्या करेगा? किसी ना किसी का पेपर तो हार्ड करेगा। लेकिन और ये हर एक एग्जाम में होता है, लेकिन व्यापम इस बार को ज्यादा ही अपनी गलती पे उतर आया है कि उसने भाषा इतनी अटपटी कर दी है कि लेवल उसको समझ में नहीं आ रहा। एक पेपर एकदम आसान आता है, एक पेपर एकदम कठिन आता है। दोस्तों जो भी हो चुका है, आप यदि पेपर दे चुके हैं तो जो आपको मिला है उसको स्वीकार करें, जो मिला है उसको स्वीकार करें और आगे बढ़िएगा। तो जिनका पेपर आगामी शिफ्टों में है, 2 मिनट उनके लिए भी एक बात रहेगी। जितना पढ़ लिया है वो बहुत पर्याप्त है। फैक्ट जितने आपने पढ़े हैं वो बहुत पर्याप्त है, अतिरिक्त फैक्ट ना पढ़ें।
पेपर को शांत मन से दीजिएगा, यही बात बहुत टाइम से बोल रहा हूं। शांत मन से दोगे तो जो समझ आधारित प्रश्न है वो आप अच्छे से कर पाओगे, उनके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति अनजान होता है कि पेपर कैसा आने वाला है। 8 साल बाद एग्जाम हो रहा था, आप इस सोच करके बैठिए, किसी की मध्य प्रदेश में एक छात्र नहीं है जिसकी प्रैक्टिस हो इस चीज की कि उसने प्रैक्टिस आधारित प्रश्न, समझ आधारित प्रश्न सॉल्व किए हो। आता ही नहीं था तो काय को सॉल्व करेंगे? सीटेट का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे थे। व्यापम यदि चौंका रहा है तो चौंक तो सब रहे हो, आप अकेले नहीं चौंक रहे हो। कोई ज्यादा चौंक रहा है, कोई जो बिल्कुल रट्टू तोता वाली पढ़ाई कर रहा था वो ज्यादा चौंक गया, उसका स्कोर ज्यादा गिर गया। और कोई समझदार था तो उसने समझ आधारित प्रश्नों को अच्छे से किया, और भले ही उसका पढ़ा हुआ उसको नहीं मिल रहा था, उसने उसी पेपर में अच्छे से करने में 150, 160, 170, 180 नंबर ले आए। तो दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ किसी एक सोर्स पर डिपेंड होना भी नहीं होता है। सोर्स पर डिपेंड होने के साथ साथ खुद की अपनी जो बुद्धिमत्ता आईक्यू लेवल होता है उसका प्रयोग करोगे तब जाके सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाओगे। अपने आईक्यू का प्रयोग नहीं करोगे ना तो 5वीं और 10वीं की परीक्षा नहीं दे रहे हो दोस्तों, ठीक है। अपने आईक्यू का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, अपने इंटेलिजेंस लेवल का प्रयोग करना बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम में। आई होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। हारना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि चलते रहना और संघर्ष ही जीवन है। जो हारते नहीं है ना दोस्तों, जो गिर करके दोबारा खड़े हो जाते हैं, वो एक ना एक दिन जीत जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आप सोच रहे हो मैं कट ऑफ की बात करूंगा, दोस्तों मैं कट ऑफ की बात आज नहीं करूंगा। जिस दिन आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन कट ऑफ की बात की जाएगी, और एक वीडियो में आपको बता करके एक क्लियर कर देंगे कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। कट ऑफ की बात अभी नहीं, वो बाद में होंगे। तो दोस्तों परेशान नहीं होना है, जो मिला है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, और बहुत कुछ मिलेगा अभी आगे आपको, ठीक है। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।